पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड जब आप बनाने के लिए गए थे तो आपके दिमाग में क्या था? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए गया नहीं था, मुझे पता नहीं था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बाद में वो बना है। अच्छा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है, पहले ये तो बताओ। जैसे मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि 108 किलोमीटर साइकिलिंग जो आपने बोला है वो मेरे से पहले किसी ने की नहीं है इस उम्र में। अच्छा, मोबाइल देखना अच्छा है या पढ़ाई करना? मतलब प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग है। तुम कितने दिन मोबाइल देखते हो? 1 से 2 घंटे और क्या देखते हो मोस्ट ऑफ द टाइम? गेम खेलता हूँ। आत्मा क्या होता है ये बताओ तो। भूत भूत और जब भूत क्या, आत्मा, बॉडी और आत्मा अलग है, ये तो ठीक है। भूत क्या है? भूत और आत्मा को शांति नहीं मिलती है तो वो भूत बन जाता अच्छा, मजे के लिए कभी बदमाशी की हो? है। मैं भी इतना भी डिसिप्लिन नहीं हूँ तो मैंने भी बदमाशी तो करी ही है। अच्छा, की हो? अच्छा, भगवान जी सच में होते आ जाए तुम लोगों के पास और बोले कि मुझसे कुछ मांग लो, एक सुपर पावर, तो क्या मांगोगे? होगा इनविजिबिलिटी। तुम्हें भगवान जी पूछे तो क्या बनना चाहोगे? पीर और ओला। अगर एक दिन के लिए पावर आ जाए तो तुम कौन सा काम करोगे? कौन सा काम करूँगा? हम थोड़े अच्छे काम भी करूँगा, थोड़े गंदे काम। अच्छा, क्या अच्छा? जैसे 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 किताब की कितनी जरूरत है जीवन में? क्या जरूरी है कि किताबें से हम हर बात अगर आपको सीखें? कुछ बनना है, अगर आपको अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी है, अगर आपको सीरियसली में कुछ बनना है, किताब बहुत जरूरी है। अच्छा, एक दिन में एक बच्चे को जो आपकी उम्र के है उसको कितना घंटे पढ़ना चाहिए? 2 से 3 घंटे 2 से 3 2 से 3 घंटे में होमवर्क हो जाएगा? नमस्कार, आज हमारे बीच एक मेहमान है जो 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ आज 11 वर्ष की उम्र में हम लोगों के बीच है। 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड, जब 108 किलोमीटर के साइकिलिंग 5 घंटे में कंप्लीट करते हैं एट द एज ऑफ 6 ईयर्स, जब 150 किलोमीटर की साइकिलिंग अगेन 6 वर्ष की उम्र में कंप्लीट करते हैं नॉन स्टॉप 7 आवर्स में, और फास्टेस्ट 100 किलोमीटर 7 ईयर्स की उम्र में 3 घंटे में करते हैं। फर्स्ट मदर सन डुओ 8000 किलोमीटर 1 साल में कंप्लीट करते हैं, और 5वां 500 मीटर स्प्रिंट इन ट्रैक इन 50 सेकेंड्स। हम जेन अल्फा के सोच, विचार और इस 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ समझेंगे कि ये नया जनरेशन एआई के इस दौर में कब पेरेंट्स से रिवोल्ट करता है, कब पेरेंट्स से प्यार करता है, टेक्नोलॉजी से कितना अटैच्ड है, और स्पोर्ट्स कितना मैटर करता है। क्या किताब आज भी उसको बोर करते हैं? क्या मोबाइल आज भी उसको अट्रैक्ट करता है? क्या यूट्यूब पे समय पास करना वो पसंद करते हैं, या ग्राउंड पे बैठ के स्पोर्ट्स देखना, और या ग्राउंड में उतर के स्पोर्ट्स खेलना? साइकिलिंग कितना बड़ा हॉबी हो सकता है किसी के लिए? ट्रेकिंग और स्केटिंग कितना बड़ा हॉबी हो सकता है जेन अल्फा के लिए? आज हमारे बीच 2 मेहमान हैं, हमारे लेफ्ट साइड में रयान और राइट साइड में आरिफ। हम दोनों से समझेंगे ये दोनों बच्चे आपस में क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं अपने भविष्य को लेके, हर मंडे की सुबह में जब स्कूल जाना होता है तब, और जब परीक्षाएं सर पे होती है तब। आइए स्वागत करते हैं। रैन, आपका आज के पॉडकास्ट में स्वागत है। आरिफ, आपका भी। रैन, पहले आप बताइए मुझे कि पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड जब आप बनाने के लिए गए थे तो आपके दिमाग में क्या था? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए गया नहीं था, मुझे पता नहीं था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्या बात बाद है? में वो बना है। अच्छा, ऐसा था हाँ, क्या? ऐसा था। आपको नहीं मालूम था? मेरे को पता ही नहीं था। क्या बात कर रहे हो? मम्मी ने रिसर्च करी थोड़ी कि किसी ने किया है तब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। हम ऐसे नहीं गए थे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट तो क्या करने गए थे? हम ऐसी मतलब रेगुलर साइकिलिंग हमारी वो पहले फर्स्ट 100 किलोमीटर होने वाली थी, तो वही हमारी पहली 100 किलोमीटर राइड होने वाली थी। हम बहुत एक्साइटेड थे, और बाद में जब हमने राइड ख़त्म करी तो मेरी मम्मी ने कुछ सर्च किया बट था नहीं कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो हमने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड एजेंसीज को कांटेक्ट किया और दिस वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है, पहले ये तो बताओ। वर्ल्ड रिकॉर्ड ये होता है कि सबसे पहला आदमी कुछ काम करने के लिए
जैसे मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि 108 किलोमीटर साइकिलिंग जो आपने बोला है वो मेरे से पहले किसी ने की नहीं है इस उम्र में। अच्छा, अगर ये 6 साल में तुम किए थे? हाँ, क्या बात है। साइकिल किस उम्र से चला? 5 से मतलब थोड़ा अबव 30-40 किलोमीटर्स अबव करने लगा मैं। अच्छा, और फिर 6 वर्ष की उम्र में 108 किलोमीटर, फिर 150 किलोमीटर किए हाँ थे। हाँ, एक ही साल में। एक ही साल में। साइकिल चलाना पसंद है? बहुत। अच्छा। साइकिलिंग के अलावा मैं कुछ और भी गेम्स खेलता हूँ, जैसे कि स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग है, स्केटिंग में भी मैं हूँ और बहुत भी खेलता हूँ, सारे खेलता हूँ। अच्छा, सारे गेम खेलते हो? ऑलमोस्ट हाँ, सारे खेलता हूँ। एक बच्चा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है वो कैसे एजेंसी को कांटेक्ट करता है कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया? देखो, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे नहीं पता वो कैसे होता है। मेरी मम्मी ने सब किया है तो अच्छा। मुझे कुछ पता नहीं है उसका। अच्छा, तुम बस खाली साइकिलिंग करते हो? हाँ। क्या बात है, सुपर। फिर पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे? मैनेज हो जाती है, अभी भी करता था, पहले भी करता था। उस टाइम तो मैं छोटा था ना, तो इतने कुछ एग्जाम्स होते नहीं थे। तो अब बड़ा हो गया हूँ तो बैलेंस करना भी अभी इजी हो गया, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बैलेंस हो जाते हैं पढ़ाई? हो जाती है, अगर आप रूटीन से सब करोगे तो सब इजीली पॉसिबल है। आप साइकिल भी चला लोगे, मज़े भी कर लोगे, पढ़ाई भी कर लोगे। सही बोल रहे हैं। रूटीन से अगर हम करें तो साइकिल भी कर लेंगे, मजे भी कर लेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे। आपको क्या लगता है? नो आइडिया। आइडिया नहीं है? चलो एक बात बताओ, आज जब आप स्कूल जाने की तैयारी करते हैं तो बुक कितना पसंद आता है? बुक इक्वली पसंद आता तो है जितना साइकिल पसंद आता है। कुछ सब्जेक्ट जैसे मुझे नॉर्मल सब्जेक्ट से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उनको तो मैं इंटरेस्टिंगली, मतलब इंटरेस्ट से ही बुक रखता हूँ। कौन सा नॉर्मल सब्जेक्ट? जैसे कि मेरे को लगता है अच्छा हिस्ट्री, अभी तो हमारा हिस्ट्री है नहीं, बट मुझे हिस्ट्री में माइथोलॉजिकल हिस्ट्री और सोशल स्टडीज, जियोग्राफिकल, मुझे स्पेस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। तुम्हें क्या पसंद है? मुझे भी ऐसा ही सेम और सेटिंग, ऐसा ही सेम चीज़ें पढ़ना, मैथ्स करना, सेटिंग करना और फुटबॉल थोड़ा सा खेलना। फुटबॉल भी खेलते हो? फुटबॉल खेलता हूँ तो अच्छा मारता हूँ। अच्छा। फुटबॉल घर में खेलता तो हूँ। अच्छा, फुटबॉल क्यों खेलना चाहिए? ये नहीं सर, ये मुझे नहीं। तुम बताओ। मैं उसके थोड़े बेनिफिट्स बताता हूँ कि जैसे अगर आप 90 मिनट्स का गेम खेल रहे हो, उसमें से आप 88 मिनट्स भाग रहे हो, 2 मिनट आपके पास बॉल आएगी, वो भी मुश्किल से, तो आप उतना खेल नहीं पाओगे। और भाग रहे हो इतना तो कुछ वेट लॉस एक्टिविटी हो गई। और सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप फुटबॉल प्रोफेशनली खेलते हो तो उसमें आपका कोऑर्डिनेशन भी टीम के बीच चाहिए होता है, तो वो भी बहुत इम्प्रूव करता है। टीम कोऑर्डिनेशन क्यों मैटर करता है? टीम कोऑर्डिनेशन मैटर करता है इसलिए, अगर मैं गोल के पास हूँ, कोई है ही नहीं, 2 आदमी मेरे सामने हैं, मैं थोड़ी ना उनसे लेकर चला जाऊंगा अगर मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तो इसीलिए टीम कोऑर्डिनेशन मैटर करता है कि अगर कोई है मेरा टीम मेंबर तो मैं उससे पास देके हम पास करके गोल भी कर अच्छा, सकते क्या हैं। तुम लोग समझते हो कि जीवन में फुटबॉल का खेलने का क्या महत्व है? क्या इंपॉर्टेंस है फुटबॉल का लाइफ में? मैं उतना नहीं जानता तो मैं नहीं बता पाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम बताओ। मैं भी नहीं। तुम भी नहीं समझते? नहीं, ज़्यादा ओके, नहीं। कोई बात नहीं। ये बताओ कि खेलना पसंद है या पढ़ना? दोनों इक्वली पसंद है। मोबाइल देखना पसंद है या खेलना? दोनों इक्वल सेम। और पढ़ना? पढ़ना भी थोड़ा सा अच्छा, वो भी अच्छा मोबाइल देखना अच्छा है या पढ़ाई करना? देखा जाए तो दोनों के पास अपने दोनों बेनिफिट्स हैं। कुछ में मतलब प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग है। मोबाइल देखने से ऑफ कोर्स आंखें कमजोर होती हैं, पर उसमें भी मजा आता है। और अगर आप फाइटिंग के कुछ गेम्स खेल रहे हो तो एड्रेनालाइन रश होता है। पढ़ाई में भले ही कुछ सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं बहुत, बट अगर आपके कुछ सब्जेक्ट्स आपको बहुत गंदे लगते हैं, अच्छे मन नहीं लगता उसमें,
तो वो खराब हो सकते हैं। गंदा क्यों लगेगा कोई सब्जेक्ट? जैसे अगर आप उसमें अच्छे नहीं हो, आप उसका उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है आपका, तो क्यों नहीं इंटरेस्ट हो सकता? क्योंकि आपका दिमाग प्रोबेबली करना नहीं चाहता होगा, उसे लगता नहीं होगा कि ये, मतलब दिमाग को प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ दिमाग को प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो सिर्फ एक बॉडी है। ओह क्या बात है। हाँ हम तो सिर्फ एक बॉडी है, हमारी आत्मा ही और दिमाग, आत्मा ही तो है। अच्छा आत्मा ही तो सब तो कंट्रोल करती है, हाँ, बॉडी ये- तो कंट्रोल करती है। ये बात समझ में आती है। हाँ आत्मा ही तो बॉडी तो आत्मा क्या होता है ये बताओ तो। भूत भूत Oh my God। आत्मा भूत नहीं होता, तो आत्मा जीवन होता है। जीवन ही होता है। जीवन होता है सही कि बातें जीवन, बोल सकते हैं। देखो हम, आत्मा तो हमारी एक ही रहेगी, बस वो आत्मा दूसरी बॉडीज में जाते रहेगी। हाँ ये है। Saluja Gold International School, Giri D, smart classes, robotics, science labs, and premium boarding. ये बॉडी छोड़ देगी, दूसरी बॉडी में जाएगी। हाँ आत्मा एक ही है, आदमी अलग है। हाँ ये है। और भूत, और जब भूत क्या, आत्मा, बॉडी और आत्मा अलग है ये तो ठीक है, भूत क्या है? भूत और आत्मा को शांति नहीं मिलती है तो वो भूत बन जाती है। जैसे किसी की मृत्यु कुछ गंदी तरीके से होए या धोखे से होए, तो उनकी आत्मा, उनकी या उनका आत्मा को शांति नहीं मिले तो वो भूत बन जाता है। वैसे ही, हाँ हाँ ये कहाँ सीखा आपने? मम्मा से खाती रहती है, दादा दादी नाना नानी अच्छा, ये से बताओ। खाते रहते हैं। तो तुम दादा दादी मम्मा पापा के साथ रहते हो? मम्मा पापा के साथ रहता हूँ मैं। और दादा दादी? दादा दादी के साथ नहीं प्यार रहता। ज्यादा कौन करते हैं, कौन? मम्मा पापा की दादा दादी? मम्मा पापा में तो दोनों इक्वली करते हैं। मम्मा थोड़ा ज्यादा करती होगी, बट पापा वही बहुत फील्ड में इंटरेस्ट लेते हैं मेरा। जैसे मम्मा साइकिलिंग और स्पोर्ट्स करवाती है, तो पापा भी उतना ही, मतलब वो बताते हैं, उसमें इंटरेस्ट दिलवाते हैं। और स्पोर्ट्स में जैसे मम्मा ने तो साइकिलिंग मुझे प्रोफेशनल कर दिया, बट पापा जैसे और स्पोर्ट्स में भी मुझे बताते हैं जो मैंने कभी सुना ही नहीं था। जैसे मैं जब छोटा था, पापा ने बताया कि एक स्पोर्ट्स स्क्वाश भी है, तो मुझे वो जानना ही नहीं था। तो जैसे इंफॉर्मेशन वाइज तो पापा ज्यादा देते हैं। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में मम्मा इन्वॉल्व होती है। और दादा दादी? दादा दादी तो वही, सबके दादा दादी नाना नानी सेम ही तो होते हैं। अच्छा। सबसे प्यार करते हैं। प्यार करते हाँ, हैं? हाँ। क्या रोल है आपके जीवन में दादा दादी नाना नानी का? अगर पापा मम्मी ने कुछ गलत किया तो ओह, तो वो लोग डांटते हैं। क्या बात है, मजा आता होगा। हाँ, कोई तो डांट रहा है पापा। हाँ, बट मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगता और मैं वैसे करता भी नहीं। बट प्यार तो सभी करते हैं, फैमिली मेंबर्स। करते हैं। हाँ। अच्छा, कैसे आप जानते हैं कि प्यार कर रहे हैं और कैसे आप जानते हैं कि डांट पड़ रही है? Saluja Gold International School, Giri D, smart classes, robotics, science labs, and premium boarding. मुझे कुछ समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाहते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चलता है कि ये दादा दादी का मेरे लिए प्यार था? क्योंकि वो मेरे लिए कार्य करते हैं। अच्छा। हाँ, कार्य करते हैं जिससे मेरा हित हो, तो मतलब समझ में आ जाता है ना आपको कि ये मेरे से प्यार करते हैं कि नहीं, सही दिख है। जाता है। तुम क्या बोलते हो? ज्यादा मम्मा मानती है कि पापा? दोनों इक्वल इक्वल कैसे हो सकता है? इक्वल हो सकता है क्या? क्यों, कैसे हो सकते हैं। कैसे हो सकता तभी है? मम्मा मारती है, तभी पापा मारते हैं, तभी मम्मा प्यार करती है, पापा अच्छा, करते हैं। ज्यादा कुटाई कौन करते हैं? मेनली तो अभी मम्मा था ही है। मम्मा ही बाद है। में और बड़ा होता तो पापा भी तैरना स्टार्ट कर देने। अरे ऐसे पापा क्यों कुटेंगे? बनवासी तैरता हूँ, तो ऐसा बदमाशी नहीं क्यों करना? मजा तो लिया, बस ऐसे ही तो। अच्छा, मजे के लिए कभी बदमाशी की हो? देखो, मैं भी इतना भी डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो मैंने भी बदमाशी तो करी ही है। अच्छा, की हो? हाँ। क्या, जैसे एक बताओ। जैसे क्या बताऊं कि चॉकलेट खाना, जब चॉकलेट खानी नहीं चाहिए, पापा मम्मी गए हुए हैं पीछे से, मूवी या यूट्यूब या कुछ गेम खेल रहा हो, तो वैसे, या कभी खेलने के लिए ज्यादा खेल लिया, पढ़ाई की एक्टिंग करने के लिए पढ़ाई सो गया या कुछ। अच्छा। तो वैसे अच्छा, कब एक्टिंग करने की जीवन में जरूरत पड़ती है? समझ नहीं समझे? Acting? हाँ, एक्टिंग मतलब मैं चीट कर रहा हूँ मम्मा पापा को या टीचर को कि मैं पढ़ रहा हूँ, जबकि पढ़ नहीं रहा हूँ, ऐसा कब होता है?
जब ज़्यादा गुस्सा हो जाते, सैड हो जाते। नहीं सर नहीं, मैं समझो क्वेश्चन को, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप कभी ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मम्मा पापा बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मैं थोड़ा दोनों को चिट करता हूँ? हाँ, ऐसा हुआ। कब? जब भी हम लोग नॉर्मली खेलते हैं या फिर मोबाइल लैपटॉप देखते हैं तो बीच में आज बहुत देर चुके होते पर और मम्मी पापा बोलते पढ़ाई करने पर मन नहीं कहता है तो तभी से कहते, तभी मेनली नहीं, तभी अच्छा, कभी कभी चिट करते हो? तभी और पकड़े जाने पे? मार खाता हूँ। अच्छा, तुम भी कभी पिटाई खाए हो? वही सब कोई खाता, मैं भी खाया, वही सब कोई खाते हैं, है ना? सब खाते हैं। है ना? और जब खाते हैं तो लगता है बहुत बेकार के मेरे मम्मी पापा, ऐसा लगता है क्या? हाँ, ऐसा लगता है। मेरे को तो लगता नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता? बुरे थोड़े से लगते फिर मार दे रहे हैं क्योंकि हमने कुछ गलत किया होगा। इतनी समझ कहाँ से आ गई? मम्मी ने सिखाई, ये तो मम्मी तो सिखाती है मेनली। मम्मी सिखाती है? हाँ, क्या सिखाती? डंडे नहीं है तुम्हारे अच्छे के लिए ही कहते हैं, बुरे काम करते हो इसलिए डांटते हैं। अच्छा, बुरे काम करते हैं इसलिए डांट पड़ती है, ये बात समझ में आती है? हाँ। स्कूल में किसने पिटाई खाई है? मैंने खाई, टीचर से थी, बोली बच्चों से। ओ, पहले टीचर से? टीचर से हाँ, तो इसी था। क्यों खाए थे? मैम लिखने तो लिख दी थी और मैं बात कर रहा था इसलिए। तुम? मैं टीचर से तो अलाउड नहीं है, तो टीचर कभी मारती तो चाहती भी होती है तो मार नहीं सकती। मेरे स्कूल में मारना अलाउड नहीं है, मैम तो सबकी तो डांटती है। जमीन में बैठवाते लिखवाती है। हाँ, ठंडे बहुत होता है। गुस्सा तो बहुत आता होगा? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मुझे तो तब क्या करते जब गुस्सा आता है? नॉर्मली याद करता हूँ, क्या ही करूँ, भय है। मेरे को स्कूल में या घर में? स्कूल की बात कर रहे हैं? स्कूल की बात कर रहा हूँ तो क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल ही तो कर सकता हूँ, किसी को ऐसे ही मारने या टीचर को जाके कन्फ्रंट थोड़ी ना कर सकता हूँ। ये भी बात है। और बच्चों के साथ कभी लड़ाई हुई आपस में? बहुत होती है, वो बहुत होती है। क्यों? कुछ अजीब रीजंस के लिए, जैसे कि? ये मेरा पेन है, ये तेरा पेन है, ये मैं सब जानता हूँ कि ऐसे बहुत पेन हो सकते हैं, तो ऐसे होता रहता है। तुम्हारे दोस्तों के साथ लड़ाई होती है? हाँ, होती है। दोस्त बनते, दुश्मन सत्ती होते, फिर दोस्त बनते, फिर दोस्ती होते, ऐसा। क्लास 3 में तुम हो, तुम्हारे दोस्त और दुश्मन बन जाते हैं? हाँ। अच्छा, मेरे दोस्त हमेशा एक रहेंगे, दुश्मन अलग हो सकते हैं। अच्छा, दुश्मन क्यों होते हैं? दुश्मन मतलब कुछ लोग, जैसे कुछ लोगों को पता है मेरे साइकिलिंग के बारे में, तो जेलस होते हैं, तो कभी आके वही धक्का वक्का दे देते हैं। तो अच्छा, साइकिलिंग के बारे में वो जेलस होते हैं क्या? हाँ, बहुत लोग जेलस हैं, बोलते नहीं है बट होते तो हैं ही बहुत लोग। एक बात बताओ, क्या कभी बच्चों ने बुली किया है? बुली किया है बट वो वापस बहुत बुली हो जाते हैं। क्या किया था उसने? वैसे मतलब मुझे इतना इंसिडेंट अभी याद नहीं, क्योंकि अभी रिसेंट कुछ हुआ नहीं है, बट जो मुझे याद है, किसी ने अगर बुली किया है तो या तो मैंने टीचर को बताया है या मैंने खुद संभाला है। तुम्हारे साथ? हाँ, हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो क्या किया था उन लोगों ने? नॉर्मल पैसा मारते हैं तो सर 2 क्लास या 1 क्लास में तो ऐसे बच्चे तो मेरी क्लास थे, मैं ठीक 2 या 1 में था और 1 से ही तो क्लास थे बच्चे, तो पता नहीं मेरे बारे में क्या बोलता, उससे ही मेरा गला पता रहा था। मैं बैठा दिया था, मैं बैठा हुआ था और मैं पीछे आता, मेरा गला दबा दिया था। ये तो बच्चों का खेल होता है। खेल नहीं, वो सच में सांस नहीं आती, फिर छोया। ऐसा हो गया था? हाँ, सच में। तो तुमने टीचर को कंप्लेन नहीं किया? कंप्लेन नहीं कर पाया, वो खेलने का टाइम था ना, इसलिए। तो खेल रहे होंगे? नहीं, खेल नहीं, वो सच में मेरे दुश्मन थे। कभी ये नहीं किसी ने कहा कि तुम नाटा हो, तुम मोटे हो, कभी छोटे हो, इस तरह का बुली नहीं करते? नहीं। श्योर? श्योर।
मुझे एक दो बार बोले क्या? तुम मोटे हो, हाँ, मोटे हो? ऐसे बोलते तो फिट दिख रहे हो। तभी तभी बोलते हैं ऐसे। अच्छा, छपरी हो तुम, ऐसा छपरी तभी हो? तभी इसका मतलब क्या होता है? थोड़े बादल बादल जैसे होते हैं, बाल अजीब से होते हैं, तो बाल तलैट ठीक है। होते हैं और अजीब से नाचते हैं, अजीब काम करते हैं। अजीब वैसे क्या होता है इस दुनिया में? जैसे तो बिना तो रीजन से टेबल तोड़ देना, टेबल उठाते पटक देना। बिना कोई रीजन का कोई क्यों करेगा? बादल लोग थे जो बादल लोग जो नहीं थे, जिनको तुझे पता नहीं होता। किसी पागल से मिले हो? बादल से तो मिला नहीं हूँ, पर ये एक इंसान से मिला हूँ जिससे पैर नहीं है। हाँ, पैर नहीं, पैर या हाथ नहीं थे, दोनों पैर, हाथ नहीं थी या फिर दोनों पैर नहीं थे, पर हाँ मिला हूँ। रास्ते थे इतना है। मैं ट्यूशन टीचर मुझे तेरी ले जाई थी और वो मिला था, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। तो तुम्हें कैसे लगा कि ये पागल हो सकता है? पागल नहीं, अजीब था। टीचर, मेरी ट्यूशन टीचर जो थी वो थोड़ा सा साइड करते चली, बोली थोड़ा सा साइड होते चलो, ऐसे बस उससे। इतना ही? हाँ, अजीब, देखिए वो आदमी अजीब नहीं होगा, कुछ रीजन की वजह से वो उस पोजीशन में एंड अप किया होगा। या तो उसका कुछ एक्सीडेंट किया होगा, या पिछले जन्म में उसने कुछ खराब किया होगा, तो इस वजह से भगवान ने शायद उसे ये कराया होगा। पिछला जन्म के बारे में कैसे जानते हो कि पीछे भी कोई जन्म हुआ होगा? क्योंकि देखिए, अगर वो इस जन्म में पैदा हुआ है तो पक्का वो साइकिल में है, वो भगवान के पास गया तो है नहीं, वो साइकिल में रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब उसका पिछला जन्म पक्का हुआ होगा। बट हमें थोड़ी ना पता है वो क्या हुआ होगा। 11 साल का बच्चा है, 11 ही उम्र हुआ है ना? 11 भी हुआ हूँ, किस क्लास में हो? 6th। और ये भी जानता है पिछला जन्म हुआ होगा? वाह, ठीक है। और क्या जानते हो? आप पूछिए तो मैं बताऊंगा। अच्छा, ये बताओ कि अगला जन्म कौन सा होगा? अगला जन्म कोई फिक्स नहीं है। अगर हमने अच्छे कार्य किए जन्म में तो डिपेंड करेगा कि हम भगवान के पास जाएंगे या अगले जन्म में रहेंगे। अच्छा कार्य करेंगे तो क्या होगा? अच्छा कार्य करेंगे, जैसे गरीबों की मदद करना, तो हम अगले जन्म में शायद भगवान के पास चले जाएं और जन्म में रिपीट ना हो। तो ये अगला जन्म हमें ना करने के लिए हमें कुछ अच्छे कार्य करने होंगे, सारे ही अच्छे कार्य करने होंगे। अच्छा, एक बात बताओ, किताब की कितनी जरूरत है जीवन में? क्या जरूरी है कि किताबें से हम हर बात अगर सीखें? आपको कुछ बनना है, अगर आपको अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी है, अगर आपको सीरियसली में कुछ बनना है, किताब बहुत जरूरी है। और यूट्यूब खराब है क्या? यूट्यूब, आई एम नॉट सेइंग वो खराब नहीं है। यूट्यूब इज गुड अगर आप उसे नॉलेजेबल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। अच्छा, हाँ, बट कुछ लोग, जैसे कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत यूट्यूबर्स होते हैं जो सपोज हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं। बहुत यूट्यूबर्स होते हैं जो, जैसे मैच में कुछ फॉर्मूला ये हो, वो फॉर्मूला दूसरा बता रहा हो, गलत यूट्यूबर फीड कर रहे हैं। तो और यूट्यूब का कोई मॉडरेशन है नहीं। तो आई फील अगर हमें पढ़ना ही है, बुक से पढ़े, ये कोई गुड सोर्स से पढ़ें जो हमारी टीचर्स या स्कूल बताते हैं, क्योंकि वो तो पक्का करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही होगी। सो इफ यू वांट टू स्टडी बाय स्क्रीन। आपने 3-4 बातें कही है, मैं मार्क करता हूँ। यूट्यूब का कोई मॉडरेशन नहीं होता, फर्स्ट। देश के विरुद्ध कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं, बहुत थर्ड, कुछ यूट्यूबर्स गलत फार्मूला बता देते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं। आप सेग्रीगेट कैसे करते हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये देश के विरुद्ध है? कैसे समझ पाते हैं इतनी कम उम्र में? अगर देखिए कुछ हमारे देश के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि सपोज इंडिया ये गंदा कर रहा है, देखो ये स्कैमर है, इंडिया कुछ पकड़ नहीं रहा इसमें है, एक बात पकड़ रहा बताओ, है। इसमें बुराई क्या है? मैं देश के खिलाफ ही तो बोल रहा हूँ। अगर वो इंडियन है और देश के खिलाफ बोल रहा है तो वो उसे बहुत शर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसी धरती पर पैदा हुआ है। 11 साल का बच्चा बोल रहा है। हाँ। उसी धरती पर पैदा हुआ है, उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ही वो
इस पे इंडिया में गलत लेकिन accusation सुधार लगा रहे कैसे हैं। होगा? आप ये भी तो सोचो, अगर मैं गलत नहीं बोलूंगा तो सुधारेंगे कैसे? क्या सुधार है? जो गलत गलत लोगों है, को, हाँ जो गलत, गलत लोगों को अगर कोई राइट टीचर मिलेगा, कोई समझाएगा उन्हें, तो ही वो सुधर सकते हैं, नहीं तो वो हमेशा ही गंदे रहेंगे। तो यूट्यूब पे जैसे आके अगर वो बोलेगा तो नहीं सुधरेगा? अगर कोई उसे, उसका दोस्त या उनके पेरेंट्स समझाएं कि बेटा ये गलत है, मत करो, ये देश के विरुद्ध है, अगर कोई ने अच्छी टीचिंग्स दे, प्रोबेबली उन्हें अच्छी टीचिंग्स नहीं मिली होंगी, तो वो ठीक हो सकते हैं। बट अगर वो किसी की सुने ना या कोई इन्हें बताए ना, तो वो ऐसी देश के विरुद्ध जाते रहेंगे। किन्हीं को आप जानते हैं जो आपको लगता है देश के विरुद्ध बोलते हैं? मैं पर्सनली नहीं जानता, बट बहुत लोग हैं कि देश के विरुद्ध जाते हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, बट है लोग बहुत लोग हैं। हाँ। ओके, और क्या यूट्यूब पे गलत है? जैसे बहुत मिस इन्फॉर्मेशन ना, मैंने अभी बताया जब है। आप ये समझते हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, मुझे अगर देखिए, आप और हमें समझ थोड़ी ना आएगा, क्योंकि वो ऐसी चीज होगी हमें पता नहीं है, वो जैसे शॉर्ट्स या वीडियो में आएगी, तो हमें पता थोड़ी ना चलेगा कि ये गलत है। हम ऐसे ही बोल देंगे, हम समझ जाते हैं कि ये सही है, तो हम ऐसे ही फैलाते जाएंगे और ऐसी गलत खबर बढ़ती रहेगी। फैलती जाएगी। 11 साल का बच्चा को ये समझ है कि मिस इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। कहाँ से इतनी समझदारी आई? मम्मा का नाम मत लेना। मम्मा से एक्चुअली ये बोलना पड़ेगा यहाँ, बट ये मम्मा से आई नहीं, खुद समझदारी आई मेरे को। अच्छा, यूट्यूब देख के? नहीं, यूट्यूब तो बिल्कुल नहीं देखा। तो मतलब जैसे मेन सोर्स तो ग्रैंड पेरेंट्स ही थे कि ये कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उनकी वजह से भी बहुत हेल्प हुई है। बुक और यूट्यूब में आप किसको ज़्यादा समय देते हैं? मतलब अगर मुझे कुछ समझना है, जैसे कि मेरे को कोई पढ़ाई का टॉपिक नहीं आएगा, मैं यूट्यूब पर कभी नहीं जाऊंगा मैं यूट्यूब पर कोई पढ़ाई के लिए। क्योंकि अगर देखिए, अगर कोई मतलब ऐसा टॉपिक है कि बरमूदा ट्रायंगल या कुछ का, तो मैं यूट्यूब पे देख सकता हूँ। बट अगर कोई पढ़ाई का टॉपिक है या सपोज हिंदी का कुछ ग्रामर या कुछ है, तो मैं सीधा मम्मी या पापा के पास जाऊंगा, उसके लिए मैं यूट्यूब नहीं यूज़ करूँगा। कब यूट्यूब आप देखते हैं? कुछ अगर कभी कुछ चेंज के लिए चाहिए, फन के लिए देखना है, या कोई मूवी एक हफ्ते में तो एक बार देखता ही हूँ वो। अच्छा। मतलब इतना कंपलसरी नहीं है, अगर टाइम मिले, पेरेंट्स अलाउ करें तो देखता हूँ, और अगर वो मूवी प्लेटफॉर्म पर हो नहीं तो यूट्यूब से देखता हूँ। डेली कितने देर मोबाइल देखते हो? डेली मतलब इतना कोई फिक्स नहीं है मेरा, एक एवरेज हाफ एन आवर। तुम कितने देर मोबाइल देखते हो? 1 से 2 घंटे। और क्या देखते हो मोस्ट ऑफ द टाइम? गेम खेलता हूँ, तभी तो भी 1 घंटा से 2 घंटा तक पढ़ाई भी करता हूँ। मोबाइल पे? डेस्कटॉप लैपटॉप उस पे क्या पढ़ाई करते हो? हैकिंग सीखता हूँ। अच्छा, हैकिंग की क्लास करते हो? हैकिंग जरूरी है सीखना क्या? हाँ, बताओ हैकिंग क्या होता है? दूसरे लोग का पर्सनल या फिर पर्सनल चीजें तो लेना या फिर देना। मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, हाँ। हैकर सिर्फ ये नहीं होता कि वो दूसरों को पैसा चुराता है, हैकर दूसरों की मदद भी करता है। हाँ, मदद भी करता है। और दूसरों तो दंडा हैकिंग, मतलब दूसरे का सच चुराना। ये ऐसे हैकर्स तो भी तो एक और टाइप से हैकर्स होते हैं। एक टाइप से हैकर्स, दूसरे टाइप से हैकर्स जो पैसा चुराते हैं, उनको होते हैं। ऐसे हैकर्स भी होते हैं। ऐसा होता है? बस फन के लिए भी जाते हैं, मतलब वो अच्छे गुड माइंडेड होते हैं, पर तभी तभी फन में, ऐसे मजाक में तभी गलती से हो जाता है, लगता हम पैसा चुरा लेते हैं गलती से। कोई हैकर गलती से कभी नहीं करेगा, वो कोड एग्जीक्यूट करेगा जब उसे उसका कोई एम होगा। फन के लिए वो फन के लिए कोई करेगा ही क्यों? अगर उसका कोई गोल नहीं है कि सपोज मेरे को इस आदमी से 1 लाख रुपए चुराने हैं, उसका कोई गोल ही नहीं है, वो फन के लिए
पुलिस का टारगेट क्यों बनेगा? क्यों करना चाहेगा वो ऐसा काम? तभी तभी फन में कोई भी तो डालता है, वो तभी तभी मेनली हो सकता है। हैकर तो अवेयर है ना कि ये कोड इसका है, अगर मैं इसे लेकिन थोड़ा बहुत आता है, सोचते मजे हैं में, वैसे। जैसे तुम पहले आपने कहा कि मजे मजे में कर लेता हूँ, वैसे मजे मजे में भी हैकर कर सकता हूँ। हाँ। मुझे मजे लेना है तुम्हारा, तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे मोबाइल को हैक करके डेटा निकाल लूं। हाँ तभी तभी बट ऐसा फिर वो आप इलीगल हो जाएगा और वो गंदा काम हो जाएगा ना। अच्छा एक बात बताओ, लोग इनलीगल भी कहते हैं, Illegal हो थोड़े जाएगा। हैकर्स इनलीगल भी कहते हैं, लीगल भी कहते हैं, थोड़े हैकर्स दोनों कहते हैं। इनलीगल तभी तभी और लीगल बहुत बार। ये ठीक। अच्छा ये बताओ तुम्हें गुस्सा कब आता है? थ्री टाइप्स के हैकर्स ऐसे होते, मेन है ये, मेन थ्री टाइप्स के हैकर्स। ओके, तुम्हें गुस्सा कब आता है? एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कब आता है या कब नहीं आता है। कभी आया? आता तो सब है, कब बट आया मैं था ऐसा नहीं हूँ कि मैं हल्क बन जाऊंगा। तो आता तो है मुझे, बट क्या ही कर सकते हैं उसका। आप उसे कंट्रोल करो या जाके आप कहीं तोड़ फाड़ करने लगो या कुछ करो। तोड़ फाड़ी करना सॉल्यूशन? नहीं, तोड़ फाड़ करना सोल्यूशन नहीं है। तो अगर आप बहुत गुस्से में हो कि किसी ने आपका सपोज पैसा चुरा लिया जैसे हैकिंग के माध्यम से, तो अगर आप बहुत तोड़ फाड़ कर रहे हो तो पुलिस आपको अरेस्ट करके थेरेपिस्ट के पास भेजेगी, तो वो आपका मतलब डेली टेस्ट रन करेगी, आपको काम डाउन करेगा। तो अगर आपको इतना ज्यादा एंगर है, नहीं तो आप एंगर कंट्रोल करो सिंपली। कैसे कंट्रोल करते हो? मुझे नहीं आता ये इतना, लास्ट टाइम कब गुस्सा आया था? याद नहीं है। तुम्हें गुस्सा कब आया था? लास्ट ये मुझे भी याद क्यों नहीं। गुस्सा आता है? मेनली मैं बताऊँ थी, मेनली तो जब बच्चे मेरा थोड़ा सा सामान धोखे से लेते या फिर मुझे परेशान। धोखे से लेते हैं? हाँ, एक बार मेरे दोस्त ने दूसरी काम के लिए अपने बहन के लिए चॉकलेट लिया और फिर बाद में बोला थी वो खुद खा लेता वो अपनी बहन के लिए तुमसे लिए थे चॉकलेट? हाँ, मैंने दिया और फिर बाद में बोला थी मैं खा लूँगा वो दोनों। तुम्हें दुख हुआ होगा? बहुत ज़्यादा। तुम भी दुखी होते हो? ज्यादा तो अच्छा मैंने कहीं पढ़ा था कि गुस्सा को पालना आना चाहिए। जब आपको क्रोध आए, जब आप गुस्से में हो, तो उसको पालना सीखो। हाँ, आप समझते हैं पालने का क्या मतलब होता है? हाँ। क्या? जैसे गुस्से को आप टेम कर लो। टेमनी उसे कंट्रोल करना सीखो। कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो मोबाइल हाथ में लेते हो, फेंक देते। अच्छा ऐसा भी किया आपने? हाँ, तभी ऐसा हुआ है मेरे ऐसा साथ किया एक हो? बार। ये तो गलत बात होती है, लेकिन हाँ गलत होती है कि नहीं हाँ, होती? पापा ने गलत मेरा बात तो होती है। समझाया है मेरे पापा ने कि गुस्सा तो पालो, गुस्सा तो कंट्रोल करो। गुस्सा पालना और गुस्सा कंट्रोल करना में अंतर है या नहीं है? व्हाट आई से इसमें कंट्रोल और पालना ऑलमोस्ट सेम ही वर्ड है, बट इसको इंग्लिश और हिंदी में बोल दिया गया है, तो सेम ही है ये। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। अब हिंदी में समझाता हूँ, फिर आपको इंग्लिश में भी ब्रीफ कर दूंगा अगर नहीं समझेंगे। पालने का मतलब हुआ कंट्रोल करना नहीं। पालने का मतलब हुआ कि उसको रखना अपने पास, हाँ, हमेशा उसे के लिए। दिखाना उसको नहीं हाँ, उसको बाहर नहीं दिखाना, या उसको उस गुस्से को हमेशा जिंदा रखना। हाँ, हमेशा नहीं इसलिए कि उस गुस्से से आप कुछ बड़ा काम कर सके, उस गुस्से का इस्तेमाल करके। और कंट्रोल करना या नियंत्रण करने का मतलब हुआ कि आप उसको एक बार नियंत्रित करके रख दिए, हो गया, बात खत्म। पालने का मतलब हुआ खत्म नहीं हुई है बात तो शुरू हुई है, और ये बात बहुत दूर तक जाएगी, दूर तक। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, मुझे भी गुस्सा आया, ठीक है, मैं एक रियल इंसिडेंट बताता हूं। एक बार मैं अपने जीवन में थोड़ी संघर्ष कर रहा था, तो मेरे किसी एक दोस्त ने कहा कि नाउ एवरीथिंग इज फिनिश्ड इन योर लाइफ। ठीक है, गुस्सा तो मुझे बहुत आया, बहुत ज़्यादा। मैं बोला थैंक यू, रखे फोन, और मैंने फोन रख दिया। करेक्ट? गुस्सा तो था ही, मैं बोला भी कुछ नहीं, बट उस बात को आज भी नहीं भूला हूं। इसे पालना बोलते इसे पालना बोलते हैं।
कि इट्स नॉट फिनिश्ड, इट्स बीन स्टार्टेड, इट्स कंटिन्यू। आपको गुस्सा पालना सीखना पड़ेगा, गुस्से में बदला नहीं लेना है, एक लंबी लाइन खींचनी है। आप एग्री करते हैं इस बात से? अग्री तो मैं करता हूँ और करता ना भी हूँ। अच्छा, जैसे अगर कोई कब करते हैं आप? छोटा इंसिडेंट हो तो ठीक है, अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हो जैसे आपने अभी बताया, तो आपको जाके उसे कन्फ्रंट करना चाहिए कि आपने ये बोला क्यों, क्यों बोला आपने। अच्छा, ऐसा करना चाहिए था। हाँ, Okay. आपको जरूर करना चाहिए था। अगर आपको लगे ये सबसे सूटेबल ऑप्शन है तो आपको करना चाहिए था। बट अगर आपके मन को लगे कि नहीं, हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए, इसे जाके कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए, तो आप छोड़ देते उसे। आपको कब लगा ऐसा? मेरे लाइफ में कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है। लेकिन अभी तक मुझे तो। पता चला कि आपके जीवन में कुछ बच्चे थे स्कूल में जो आपको बुली करते थे। बुली करते हाँ। थे तो वो मतलब मैंने वो छोटा इंसिडेंट ही तो था। हाँ, बड़ा लेकिन incident- बाद में आपने साइकिलिंग से उनको जवाब दिया। साइकिलिंग से उन्हें जवाब तो दिया, बट मैंने उस टाइम भी उन्हें जवाब दे दिया था। अच्छा, क्या था वो? मतलब जैसे कि मैंने कहा, अगर मुझे स्पोर्ट नहीं आता तो तुम सिखाओ, आओ सिखाओ। तो वो अगर नहीं सिखा रहे हैं तो उनकी भी तो गलती है। तुम बोल रहे हो कि तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, मैं कह रहा हूँ आओ सिखाओ, करवाओ। नहीं करवा रहे, खुद ही उनका गेम खत्म। दे कैन जस्ट से, बट वो करने में वो करवाएंगे नहीं आपको, बोलते रहेंगे कि नहीं आता नहीं आता, बट अगर बात आई कि सिखाने पे हाथ खड़े कर देंगे। क्या तुम्हारे दोस्तों ने भी मुझे पता चला कि तुम्हें कुछ बुली कर रहे थे कि तुम हकलाते हो, तुतलाते हो? हाँ, तुतलाते में बहुत बोले हैं, बहुत बोले हैं। फिर तुमने बोला कुछ स्केटिंग के बारे में। हाँ, मैंने बोला क्या? है तो मैं स्केटिंग सीनियर सेक्शन में आओ, स्केटिंग शूज लेते हैं, दिखाओ तो देखते कौन जीतता है। तुम स्केटिंग पे चैलेंज किए उसको? हाँ, स्केटिंग पर फिर क्या हुआ? फिर मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद हो गया उन लोगों? सही था? सही तो था। उसने अपने टैलेंट को यूज किया बुलीज के अगेंस्ट। बुली के वजह से अगर कोई बुली करे तो क्या करना चाहिए? अगर वो ज्यादा बुली कर रहा है तो आपको, आपके मन है, अगर आपको फाइट करनी है तो फाइट करिए। अगर वो झुंड में है तो आप ऑब्वियसली ओवर पावर्ड है ही, तो आप जाके सीधा टीचर को कंप्लेंट करिए। बट अगर कोई छोटा सा मैटर है, एक आदमी बुली कर रहा है, तो अगर आपको मारना है तो मार दीजिए, क्योंकि वो छोटा सा मैटर होगा तो आप लेकिन उसे मारना तो बेटा अच्छी बात नहीं है। तो आप वो छोटा सा मैटर है, आप छोड़ दीजिए। आप ना टीचर को बताइए, क्योंकि अगर आप वो कंट्रोल कर सकते लेकिन हैं। आप कैसे जानेंगे कि ये छोटा मैटर है या बड़ा मैटर है? अगर उसने बहुत छोटा बोला कि ये हो तुम्हारा पेन ये बहुत गंदा है, छोटा मैटर है, बोली की तो है, बट उसमें छोटा मैटर है, छोड़ दीजिए आप। छोड़ना संभव हो पाता है? हो मेरे देते से हो? तो हो जाता है। हो जाता मेरे है? से भी हो जाता है, अच्छा। बस थोड़ा सा बोलते तो ठीक है, निकलो इधर से, ये बोलते ऐसे बोल देते हो? हाँ, और फिर बताते तो उधर से। अच्छा, ये बताओ, कभी ऐसा हुआ आपने मम्मी पापा से कुछ डिमांड किया और मम्मी पापा ने का रिप्लाई आया, अच्छा मैं सोचूंगा या सोचूंगी इस बारे में? अगर मैंने कोई गलत चीज मांगी है जो हमारे ही हार्म करेगी, नहीं, अच्छी चीज भी मांगे हैं। अच्छी चीज जैसे कि और उन्होंने कहा कि लेट मी थिंक ओवर इट, एग्जाम्पल कुछ आप कोई एग्जाम्पल एनीथिंग, एंड मतलब देयर रिप्लाई वाज आई विल थिंक ओवर इट। मेरे they साथ were probably thinking we are not आपका suitable for रिएक्शन it। क्या होता है? मेरा पहला रिएक्शन होता है क्यों मैंने किया है। अगर सपोज उन्होंने मेरे को बोला ये करिए तो मैं कर लूँ, मैंने कर भी दिए, तो मैंने बोला मैंने तो सब काम कर दिया, अब तो देना ही पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, बट आई कंट्रोल इट। अच्छा, गुस्सा आता है? मतलब गुस्सा तो नहीं आता, बट आई फील वेरी सैड कि मैंने उसके लिए काम किया, मुझे मिला भी नहीं वो। आपको कभी मम्मी पापा ने बोला है कि ओके वेट लेट मी थिंक ओवर इट? हाँ, एक बार एग्जाम्पल दूँ? हाँ। एग्जाम्पल नहीं, सच में हुआ। बताइए ना।
मैं स्टेट इन रहता हूँ। 2 टाइप्स के स्टेट्स आते हैं, टॉयज वाले, प्रोफेशनल वाले। मैं टॉयज वाले रहता हूँ। तो मैं पापा तो बोला, जब मुझे प्रोफेशनल के बारे में पता चला, पापा तो बोला ठीक, पापा मेरे लिए प्रोफेशनल स्टेट इन शूज़ ला दीजिए ना। तो पापा ने बोला ठीक है, मैं सोचता हूँ। और फिर चल अपना काम करने लगता और मैं भी चले गया। ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों पापा बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ? उसका दाम ज़्यादा होता या फिर वो थोड़ा सा बड़ी चीज़ होती, पर लो तो ठीक थोड़ा सा बड़े होने बाद, या फिर ऐसा लगता है तो? हाँ वो तो होता। मैं जस्ट क्यों आपको लगता है पेरेंट्स बोलते हैं? इसके 2 पॉइंट तो वैलिड हैं, बट दूसरा दे थिंक प्रोबेबली इट्स नॉट सूटेबल फॉर अस, वी आर नॉट इन द राइट टाइम फॉर इट। इस वजह से वो बोलते हैं कि लेट मी थिंक। ओह जेन अल्फा बहुत इंटेलिजेंट है भाई, हम तो ऐसा नहीं सोचते थे। हाँ हमें तो गुस्सा ही आता था। ये जो पॉइंट अभी जस्ट यान ने बोला वो भी है। अच्छा, कभी ऐसा सोचा कि अगर कैरेट और ककम्बर दोनों आपस में बात करें तो क्या बात करेंगे? क्या? कैरेट, गाजर और खीरा दोनों आपस में बात करें तो क्या बात करेंगे? देखिए, ये तो सलाद है, तो मुझे पता नहीं क्या बात करेंगे। बोलेंगे कि हाँ हमें ही सबसे ज्यादा खाया जाता है। कौन बोलेगा ये बात? क्यों? गाजर बोलेगा? गाजर दोनों ही बोलेंगे कि सबसे ज्यादा मुझे खाया जाता है। एंड अगर कोई और सैलड इंटरफियर करेगी तो वो कौन करेगी? कौन कर सकती है? जैसे मूली। अच्छा, मूली इंटरफेयर कर तो सकती अगर है। मूली इंटरफियर करेगी तो वो दोनों ऑफ कोर्स बोलेंगे कि उसे बुली करेंगे बेसिकली, कि मेरे को तो सबसे ज्यादा खाया जाता है, तो मैं तो कुछ नहीं खाया जाता, बहुत कम लोग खाते हैं। गाजर तो सबसे ज्यादा खाया जाता है क्योंकि उससे 8 टन होता है और खीरा से ज्यादा नहीं होता। गाजर खाने से क्या फायदा होता है? 8 टन होते हैं। अच्छा, इज इट? दैट इज ट्रू एंड साइंस है ऑल्सो आई थिंक प्रूवन दैट, मुझे पता नहीं है, बट सब लोग तो यही बोले जाते हैं कि बचपन से कि गाजर खाओ, उससे आँख कमजोर नहीं होगी, आँख इम्प्रूव होगी। और स्टेमिना और ताकत के लिए क्या खाना चाहिए? स्टैमिना ताकत के लिए फ्रूट्स ये सब नॉर्मल डाइट, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। हाँ, प्रोटीन्स, प्रोटीन ज्यादा नहीं, प्रोटीन भी होना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल। अगर कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी, फैट्स एनर्जी गिविंग फूड। अच्छा, डाइट पिज्जा क्यों नहीं खानी चाहिए? उससे मोटे होने, पहली बार मोटे होने, साथ में उससे वो नॉन वेज हो सकता है। वेज भी होता है पिज्जा? हाँ, वेज होता है। नॉन वेज होता तो कैंसर भी होता। ऐसा नहीं है कि नॉन वेज होगा तो कैंसर ही होगा। चिकन ये सब से कैंसर होते हैं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं मेरी है। मम्मी ने बताया है। ओह नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं होता। होता है क्या है कि हो सकता है कि उसमें वो कुछ कैंसरस मटेरियल हो, प्रिजर्वेटिव्स ऐसे हो, हाँ, या क्या है कि पैकेज्ड आइटम में अगर नॉनवेज या वेज बहुत लॉन्ग टर्म से पैकेज्ड है, पैकेज्ड फूड्स जिसको कहते हैं, उसमें ये सब कॉजेज हो सकते हैं। हाँ, ये सब हो सकते हैं। तो क्यों लगता है आपको कि पिज्जा नहीं खाना चाहिए? आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बताइए। पहली बात, अगर मैं स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, बहुत अनहेल्दी है, बहुत ज्यादा फैट है। पिज्जा की कैलोरी जो है मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, 1000 कैलोरी का एक पिज्जा होता है। अगर एक आदमी पूरा पिज्जा खा ले तो 1000 कैलोरी बर्न करने के लिए मैं बताता हूँ आपको अप्रोक्सीमेटली कितना करना चाहिए। जैसे मैंने अराउंड 40 किलोमीटर्स किया, तो मुझे आपको करना होगा 33-34 kmph पर आवर पे। नहीं तो आप ये कुछ 80 किलोमीटर राइड करो धीरे स्पीड पे अपने, तो 1000 कैलोरी बर्न होगी। क्योंकि ये अगर आप नॉर्मल खाओगे तो उतना हार्मफुल नहीं होगा और इतनी कैलोरी कभी नहीं होगा कि आपको इतना वर्कआउट करना होगा करने उसे कवर अप करने के लिए। बट अगर आप कुछ ज़्यादा ही अनहेल्दी चीज़ खा रहे हैं तो आपको ज़्यादा करना होगा कवर अप। सबसे ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ क्या है? चिप्स, समोसा, ये सब तेल में नहीं, जो ये बोलते हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स, कोका कोला, हाँ, ये सब
और भी है बट नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ। क्यों? तो नाम लेना पड़ेगा। सब थम्स अप से और अभी एक नया भी आया है कि प्राइम आप जानते होंगे। प्राइम, हाँ, यूएस में। क्या है? यूएस में आ गया है, इंडिया में भी आ गया है। ये देखिए 2 यूट्यूबर्स का है, मतलब इनिशिएटिव क्या कहूँ, एक मिस्टर बीस्ट, नहीं मिस्टर बीस्ट का नहीं है, वो है काई सेनाट, मैं भूल गया हूँ, बट मुझे भी नहीं आता। 2 यूट्यूबर्स का है इनिशिएटिव क्या कह रहा हूँ, कंपनी। तो ये 2 है और ये कहते हैं कि ये हाइड्रेशन है, ऑल स्पोर्ट्स पर्सन शुड हैव इट, एनर्जी मिलता है, ऐसा बोलते हैं। हाँ बोलते उसके हैं। पीछे देखा जाए जो उनका होता है, इट इज एक्चुअली वेरी यूजलेस, इट इज नॉट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन एट ऑल। आपको ये सब जानकारी किसने दिया है? मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो मुझे जानना तो पड़ेगा ही थोड़ा थोड़ा। और आपको ये सब जानकारी कहाँ से मिलती है? ये सब वीडियो से और अपने नॉलेज से। अपनी नॉलेज कहाँ से आता है? अब इसमें क्या जवाब दूँ अगर? ओ अरे ऐसा तो नहीं, मैं सोया मुझे नॉलेज आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा तभी नहीं होता। तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ता है। हाँ, पढ़ने से भी आप होता है। पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ाई मतलब आउट ऑफ सिलेबस? हाँ, वो तो मैं बुक्स पढ़ता ही हूँ। अच्छा, कितनी देर? मतलब डिपेंड्स बुक कितनी लंबी है, उस दिन में खत्म कर अच्छा, पाऊंगा। एक दिन में एक बच्चे को जो आपकी उम्र के है उसको कितना घंटे पढ़ना चाहिए? मेरे साल से बच्चों तो 2 से 3 घंटे, 2 से 3। 2 से 3 घंटे में होमवर्क हो जाएगा आराम से। और 2 घंटे मेरा- और 2 घंटे आज बाकी थे अलग से, वो 2 घंटे ट्यूशन में पढ़ सकते हैं, 2 घंटे मैथ्स से। I feel I complete my homework in school only. मैं तो घर में ही करता हूँ। ये तो घर का भी काम, स्कूल का काम स्कूल में कर लेते हैं। स्कूल का काम तो काम स्कूल से मैं घर में करता हूँ। होमवर्क में Homework घर पे तो नहीं मैं करता, बट अगर मैं एब्सेंट हूँ या किसी पीरियड में बाहर हूँ तो वो काम आके घर में करता हूँ। और होमवर्क जो अलग से मिलते हैं बुक्स ये सब में, वो सब मैं घर में ही करता हूँ, वो स्कूल में वो अच्छा, ये एक बात बताओ, कौन सा सबसे बोरिंग काम है जो आपके मम्मी पापा करते हैं? मेरे मम्मी पापा करते हैं, हमसे करवाते हैं। नहीं, वो करते हैं। सोचना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं है। तुम बताओ। मैं भी सोचा नहीं हूँ। अच्छा, क्या वो सबसे बोरिंग काम करवाते हैं? करवाते हैं बोरिंग जो आपको पसंद एकदम नहीं है लेकिन वो करवाते हैं जबरदस्ती। मैं बताऊँ? दिवाली की सफाई वो करवाती है। मतलब कभी कभार होना पड़ता है ना, समेटना पड़ता है, तो वो मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है। मैं पोछा कर लूंगा बट झाड़ू नहीं करूंगा। वाह, अच्छा, वाह, मैं झाड़ू करूँगा पर पोछा नहीं मारूंगा। क्यों? झाड़ू जैसे स्टिच वाला आता है ना, हाँ, पोछा उससे कर लूंगा, पर ऐसे लेटते जो थोड़े बहुत आंटियां करते हैं ना, वैसे नहीं ना। क्यों? मुझे नहीं पसंद। मैं सारी काम कर लेता हूँ, मेरा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई फील अगर आप तुरंत नहा कर आए हैं तो झाड़ू में सारी आपका सारा डस्ट कलेक्ट होगा, तो इसीलिए आई प्रेफर, अगर करवाएंगे तो आई प्रेफर पोछा ओवर झाड़ू। मेरा सबसे बोरिंग काम तो थोड़ा सा मेरा हैंडराइटिंग खराब है, मैं वो तो स्कूल में लिखते ही ठीक कर हुआ, पढ़ाई में अलग से मेरे मम्मी पापा लिखवाते हैं, सबसे बोरिंग काम लगता है। इससे अच्छा मैं रीडिंग या याद कर लूँगा, पर हैंडराइटिंग ना। तो हैंडराइटिंग पर कैसे सुधरेगा? वो स्कूल में इतना सारा जो लिखवाते हैं वो सब मैं लिखता हूँ, तो थोड़ा सा हैंडराइटिंग ठीक करता हूँ उसमें। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों के मम्मी पापा यहाँ पे नहीं है, तो आप ये बताइए एक मैसेज जो आप मम्मी पापा को देना चाहेंगे जो कभी बोल नहीं पाते। हाँ, पहले इस रेहान। ठीक है, क्या मैसेज दूं? मतलब सब हमारे भलाई जो के बोल लिए तो सकते है। हैं पर बोल नहीं पाते। क्या मैसेज दूंगा मैं? सब तो हमारी भलाई के लिए ही नहीं, है। कुछ भी, इवन आप इतने बड़े नहीं हुए हैं, बच्चे हैं अभी भी, मैच्योर नहीं हुए, छोटा बच्चा बन के बताइए जो नहीं बोल पाते, इवन दो आपके बुराई के लिए ही हो। ऐसा कोई है नहीं, मैं फ्रीली जो भी होता है मैं अपनी मम्मी या पापा को एक्सप्रेस कर देता हूँ। अच्छा, गुड। आप तो उनसा ऐसा काम जो बात जो मुझे बोलना पर मैं तभी बोल नहीं पाता हूँ।
ये सोचना पड़ता है ये। मतलब सब बात बोल ही देते हैं आप। हाँ, और ऐसा ही है पर तो अच्छा, सब बात बोलना मम्मी पापा से जरूरी है क्या? कुछ बात तो हाइड करके रखा ही जा सकता था, हाँ ये भी है। है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा हाइट करते इतना पड़ता तभी क्यों? हाइड करोगे तो क्या? तभी तो ऐसा बुरा, ज्यादा बुरा काम कर देते गलती से, जैसे कि जैसे थी तभी धीरे से मारना हो पर जोर से मार दिया। किसको? दोस्त लोग तो अच्छा, दूसरों को। हाँ, दोस्त लोग तो या भाई लोग तो तभी धीरे से मारना होता है। तभी जैसे मैं मारता हूँ धीरे से मारना होता है, तभी जोर से मार देता हूँ। वो सब तभी छुपाना पड़ता है मुझे। अच्छा, तो फिर कैसे छुपाते हो? मैं बोलता हूँ मैंने नहीं मारा, मैं धीरे से मारा, झूठ बोले है मेरा भाई, झूठ बोले है, मैंने एकदम धीरे से मारा। अच्छा, ऐसे झूठ बोलते हो? ऐसे, हाँ ऐसे तभी बोलता हूँ। अच्छा, फिर मम्मा टपली बजाती है? ना, मम्मा तपली नहीं डांटती है तो ऐसा, तपली नहीं तब क्या बजाती। रिएक्शन होता है? थोड़ा सा सैड और थोड़ा सा एकदम गुस्सा। थोड़ा सा गुस्सा भी आता है? हाँ, थोड़ा सा, अच्छा। ज्यादा नहीं। और थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि क्यों मैंने जोर से मारा, धीरे से मारना था। अच्छा, होमवर्क कभी नहीं करते हो तब क्या करते हो? कभी ऐसा हुआ होमवर्क नहीं हुआ? होता तो है मेरा बहुत बार। तो फिर या टीचर तो से या कैसे तो टीचर से कैसे बचते हो? टीचर से कैसे बचता हूँ, हमारे मेरा बहुत बार होता है कि कभी मैंने काम किया नहीं हो, टीचर एब्सेंट हो जाए, अच्छा, ऐसा प्रे ऐसे करते ऐसे हो? एब्सेंट हो जाए, टीचर भूल जाए होमवर्क कलेक्ट करने का, कोई बच्चा रिमाइंड कर दे, टीचर बोले मैंने तो कोई होमवर्क साइन ही नहीं किया था। तो ऐसे भी कभी कभार हो जाता है। अच्छा, होमवर्क नहीं करूँ क्या, एक और बार पूछे? मैं पूछा कि अगर होमवर्क नहीं कर पाते हो और स्कूल चले जाते हो तब क्या विश करते हो? क्या चलता है दिमाग में? टीचर को कैसे झूठ बोल रहा है? मैं यही मेनली सोचता हूँ कि जब लंच या फिर कोई भी पीरियड में जो जिसमें ज़्यादा नहीं होता, ड्राइंग पीरियड, ऐसे पीरियड्स में मैं सोचता हूँ कि लिख लूँ, पर उस टाइम से टीचर्स ही इतनी स्ट्रिक्ट होती है, उस पीरियड्स थी भाई वाले थी, मैं लिख ही नहीं पाता। और लंच में लिख पाता हूँ, लंच में फिर लिखता हूँ, और लिखते लिखते लंच ख़त्म हो जाता है, खाता भी नहीं हूँ और कंप्लीट भी नहीं होता है। मैम के सामने दांत खाता हूँ और बूथा भी आ जाता हूँ। ओह नो। अच्छा, एक बात बताओ, संडे को ही हॉलीडे क्यों होता है? मंडे को क्यों नहीं होता स्कूल में हॉलीडे? क्वेश्चन आपका बहुत सही है, मुझे खुद नहीं पता, आप किसी और से पूछिए। मुझे भी सेम, तो मुझे नहीं पता। कभी आपने रिसर्च नहीं किया कि संडे को ही ऑफ क्यों होता है, मंडे को क्यों नहीं होता? यू नो व्हाट आई थिंक कि बहुत मेरा मतलब स्टूपिड होगा, बट हफ्ते में 7 दिन है, 5 दिन वर्किंग है, ये मुझे पता नहीं किसने इन्वेंट किया है। अगर 7 हफ्ते काम कर रहे हैं हम, मतलब 7 दिन अगर हम काम करेंगे तो ये तो चलता ही रहेगा और हम थक जाएंगे बिल्कुल। तो प्रॉबेबली किसी आदमी ने रूटीन बनाया होगा कि हम 5 दिन काम करेंगे, पहले 5 दिन काम करेंगे, लास्ट के 2 दिन हम रेस्ट करेंगे। तो ये हो सकता है, या हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे ऑलरेडी नेम हो, उन्हें लगा होगा कि सैटरडे संडे दोनों ऐसे एस, इसीलिए कहा होगा अच्छा ऐसे एस मैचिंग होंगे तो छुट्टी दे दी। मतलब सेकेंड वाला थोड़ा यूज नहीं होगा, बट फर्स्ट वन आई थिंक इट इज मोर सूटेबल। अच्छा, आप टीचर होते तो कौन सा एक रूल चेंज कर देते स्कूल का? प्रिंसिपल या टीचर? प्रिंसिपल, आपके हाथ में ये पावर होता है कि आप रूल बना सकते हैं। मेरे स्कूल में मैंने एक बार लिखा भी था कि अगर मैं प्रिंसिपल होऊंगा एक दिन के लिए तो मैं क्या करता। क्या? पहली बात तो सारे क्लासेस में एसी और या एक हीटर लगवाता। अच्छा, क्योंकि मतलब अगर गर्मियों में आपकी पूरी बॉडी पसीने से लथपथ है तो आप इतना स्टिकी फील करते हो, आप चाहते हो कि कोई मुझे कोल्ड विंड दे दो, आप अपनी बुक से अपना फैन करते हो। उससे बेटर ये नहीं कि स्कूल थोड़ा 1 साल पैसा बचा ले और एसी या हीटर लगवा ले।
हीटर ये फॉर तो विंटर्स। ये तो मैं भी चाहता हूँ ये हुए। हम्म। हाँ अच्छा और थोड़ा सा होमवर्क और पढ़ाई ना ज्यादा जो ACPN में दे देते 3-4 पीरियड का ACPN में दे देते, ये भी थोड़ा सा कम। 3-4 पीरियड का होमवर्क एक ही पीरियड में दे देते हैं? होमवर्क नहीं पढ़ाई। हाँ। एक साइड बीच में बोर्ड के बीच में लाइन बनाते, एक साइड स्पीच से लिख देते, दूसरे साइड लिखते, 2 से 3 मिनट लिखते, फिर स्टार्टिंग जो पहले लिखे थे उसका थोड़ा सा बताते, वापस लिखते, फिर तो 1 मिनट लिखते, फिर वापस बताते, वापस लिखते, तब तक बेल एंड हो जाता है और ज़्यादा बच्चे लिख भी नहीं पाते। ऐसा होता है। स्कूल में सबसे तकलीफ दे क्या होता है? सबसे तकलीफ दे पेनफुल क्या होता है? कोई भी पीरियड दो चीज ऐसा बताओगे। नहीं है, कोई भी पीरियड ऐसा नहीं है जो तकलीफ देता है। मतलब जो भी है हमारे लिए तो है इम्प्रोवाइज करने के लिए। कुछ तो एक चीज होगा जो दुख देता होगा कभी। हाँ, जब मतलब ये होता है हमारा ब्रेक में कुछ असेंबली या कुछ हो जाता है या गेम्स पीरियड कैंसिल हो जाता है। अच्छा हाँ पीटी में हम लोग नीचे जाते हैं और फिर पीटी करते अच्छा, तुम्हारे लोग स्कूल में- गेम खेलते हैं नीचे। तो तभी बारिश हो जाता है और हम लोग जा ही नहीं पाते नीचे। ये दुख होता है। हाँ, ये और इसमें क्या दुख दुख होता है? इनकम्प्लीट हो जाता है तो ये हुआ तो घर आ जाता हूँ, मार था हुआ। और दूसरा तीसरा लास्ट बुली करते, इसमें भी बहुत कौन बुली करते हैं? बच्चे? बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा दुख होता है, गुस्सा आता है। बहुत ज्यादा। अच्छा स्कूल जाने का मन क्यों करता है ये बताओ? कभी कभी मन करता है, नहीं तो तभी मेनली तो मन ही नहीं क्यों करता। मन करता है स्कूल मैं जाने का? बताता हूँ क्योंकि जब स्कूल जाते हो इट इज लाइक अ फ्रीडम। अच्छा पेरेंट्स होते हैं नहीं स्कूल में। हाँ। आप अपने दोस्तों के साथ मतलब 24/7 तो नहीं कहूँगा, जितने भी 6-7 घंटे का स्कूल हो 6-7 घंटे में है। तो जितने भी घंटे आप स्कूल में हो आप अपने कंटिन्यूसली दोस्त के साथ हो। तो आप मतलब पीरियड के बीच में बात भी कर रहे हो बट आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो। दोस्त होना जरूरी है। होना तो जरूरी है बिकॉज मैं बात करूंगा अगर इस आप इंट्रोवर्ट हो तो आप बहुत चुप रहते हो, तो दोस्त आप खुद बनाना नहीं चाहते हो, यू आर हैप्पी इन योर ओन लाइफ। बट अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो आपको दोस्त चाहिए ही चाहिए। आप इतना दुख रहोगे अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो कोई दोस्त नहीं है, आप इतना दुख रहोगे कि आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, इतना दुख रहते हो आप। अच्छा। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो और आपको दोस्त कितने चाहिए। दो आपके फ्रेंड है इस क्लास में? 13 फ्रेंड्स हैं। तेरा आप स्कूल जाना क्यों पसंद करते हैं हरी? वो तभी गेम्स होता है, पीटी गेम्स होता है। मेरा तो वेडनेसडे बहुत अच्छा दिन लगता है मुझे, क्योंकि उस दिन हाफ डे पहन पाता हूँ। विंटर्स में मम्मी पापा तो फुली पहनाते, खेलने के बाद आने में आता हूँ तो गर्मी लगने लग जाता है, तो जाते थोड़े मस्त हाफ में आता हूँ वेडनेसडे। तो ये एडवांटेज है। स्कूल जाना क्यों पसंद है? साथ में ये वेडनेसडे तो इसलिए स्कूल जाना पसंद है, ट्यूसडे तो इसलिए क्योंकि उस दिन पीटी और गेम्स दोनों बदल में होते हैं। 7 PM में पीटी, 8 PM में गेम्स। तो पीटी में हम लोग नीचे जाते बैठते साथ बैग में, जहाँ पर छुट्टी टाइम बैठते वहाँ पर रहते पीटी पहले करते और फिर गेम्स मतलब खेलते हैं पूरा 8 पीरियड। और तभी तो पीटी नहीं होता, सीधा ही गेम्स खिलाते हैं। इसलिए ट्यूसडे तो जाना पसंद तो है। स्कूल पढ़ने की जगह या खेलने की? दोनों ओह क्या बात है। मजा ज्यादा किस में आता है, पढ़ने में या खेलने में? दोनों। क्या बात है, वाह तुम तो जीनियस हो गए। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों के बारे में, तुम्हारे कितने दोस्त हैं? 5 है और जो परेशान नहीं थे मेरे ऑलमोस्ट साइड है, वो तो 20-30 है मेरे साइड। पर वो दोस्त नहीं है पर मुझे परेशान नहीं करते। 20-30 या फिर 40 तक थे, 30 से 40 बच्चे मेरे साइड है। जो और 5 उनमें से और अलग से 5 बच्चे मेरे दोस्त भी हैं। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आपके पेरेंट्स बच्चों जैसी हरकत करते हैं ना। आपके साथ? नहीं
मेरे पापा मेरे भाई लोग साथ रहते हैं, पर मेरे साथ तो नहीं। हाँ, कभी कभार ये होता है जैसे पापा और मम्मी के साथ खेल रहा हूँ कुछ, तो बहुत बच्चे वाली हरकत करने लग जाते हैं। अच्छा, तब कैसा लगता है? फनी लगता है कि मुझे ऐसा लगता है रोल स्वैप हो गए। अच्छा, ऐसा लगता है? हाँ। कोई इंसिडेंट बताओ। इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं अपनी मम्मा के साथ एक ऐसा गेम खेलता हूँ कि मैंने उन्हें हॉस्टेज रखा हुआ है, तो कभी कभार वो मतलब नीचे झुक जाती है क्योंकि हाइट बड़ी है थोड़ी, तो कभी कभार नीचे झुक जाती है और आवाज मतलब बच्चे जैसे कर देती हैं, बचाओ बचाओ टाइप। अच्छा, तो मुझे बहुत हंसी आती है और मुझे लगता है रोल स्वैप आ गया। अच्छा, भगवान जी सच में होते आ जाए तुम लोगों के पास और बोले कि मुझसे कुछ मांग लो, एक सुपर पावर, तो क्या मांगोगे? इससे मैंने पॉडकास्ट से पहले ये सवाल किया थी, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आती तो उनसे पावर होते दे तो ये भी में से, तो इसने 2 आंसर दिए थे। एक तो साई, दूसरा मैं बता हुआ नहीं, ये बताया था था। अच्छा, क्या बताओ? होगा इनविजिबिलिटी। अच्छा, मिस्टर इंडिया बनिएगा? इनविजिबिलिटी या फ्लाइंग? क्या ये? बिकॉज इनविजिबिलिटी, अगर आप किसी से भाग रहे हो, भागने की जरूरत नहीं है, वो आपसे तेज है। इनविजिबल हो जाओ, छुप जाओ, उसे दिखेगा ही नहीं। फ्लाइंग इसलिए कोई पीछा पड़ा है, आप उड़ के कहीं भी चले जाओ। हाँ। तुम्हें भगवान जी पूछे तो क्या बनना चाहोगे? मैं भी से एक पावर इससे जैसा सेम है और दूसरा अलग है, स्पीड और उड़ना। स्पीड और उड़ना? हाँ, उड़ के क्या स्पीड से करोगे? उड़ने से थोड़ा सा मैं एक दूसरे जगह धूम पाऊँ कम से कम, जो एक ही याची में बैठा हुआ रहता हूँ, तो धूम पाऊँ। और स्पीड से अगर तो तभी भी मैं पतई में जीत सकता हूँ भागते, और अगर तभी मैं परेशान रहता हूँ तो वो गुस्से में आ जाता है, जिससे परेशान रहता हूँ तो भागते बच जाता हूँ। फ्लाई कर लो। अच्छा, मुझे ये बताओ, हमें अगर स्पीड होता तब एक ही ले सकते हैं ना, तो स्पीड होता तब। अच्छा, हमें दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए? हाँ, अगर दूसरों की मदद करेंगे हमारी खुद की भलाई है। हाँ, ये सही है। ऐसा है क्या? हाँ, दूसरों की मदद करेंगे तो अपनी भलाई कैसे होगी? दूसरों की मदद करने तब वो लोग भी हमारा एक ना एक टाइम मदद जरूर करेंगे। I don't think if that is true or no, but अगर हम दूसरों की मदद करेंगे हमारे जीवन में ये अच्छा कार्य माना जाएगा। तो this would be 1% out of 100 for chances to go, मतलब मैंने पहले मेंशन भी किया था, to go to God, not have be born in another time. ऐसा है क्या? हाँ, हो सकता है। नहीं तो मैं तो सोचता हूँ कि हम लोग एक ही लूप में फंसे हुए हैं, जन्म लेते आए तभी उठने नहीं। इसने जो दौड़ वाला बताया, दौड़ के पास चले जाना, थोड़ा सा फेक लग रहा है। फेक लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा। रियलिटी क्या है? जन्म ही लेते हैं मेनली, तो इसी लूप में घूमते रहेंगे। हाँ। तो मदद क्यों करना चाहिए किसी की? सुनिए, जन्म लेने, मरने, फिर वापस जन्म लेने, फिर मरने, ऐसे चलते रहेगा। Very true and very false. If we do good things, very false. If we do bad things, very true. मुझे इसका जो बात बोला हेवन भगवान पास जाने, ये थोड़ा सा मुझे फॉल्स लग रहा है। अच्छा, सच में। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि कौन फॉल्स बोल रहा है और कौन ट्रू है? We cannot find. हाँ। हम लाइट डिटेक्टर कर सकते हैं। लाइट डिटेक्टर वो तो ज्यादा। हम इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। अगर ऐसा तो फिर सहयोग क्यों, फिर क्यों किसी को कोऑपरेट करना चाहिए अगर हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे तो? इट इज इन आवर ओन बिलीफ्स। इफ वी बिलीव इन समथिंग, इट इज डिफरेंट फॉर मेनी पीपल। आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, तो सबका अलग होगा। लेकिन एक बात और है, सुनिए, वो बात ये है कि जब हम किसी को मदद करते हैं, किसी को कोऑपरेट करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज अपने अंदर होती है, वो है सेटिस्फैक्शन।
संतुष्ट। आके आप घर में बहुत प्राउडली बोलते हैं अपनी मम्मा पापा अपने दोस्तों और सब के बीच में कि आज मैंने उसको मदद किया है। हाँ, करेक्ट। और इसलिए आपको मदद करनी चाहिए। क्या बोलते हैं आप? सही है। हाँ सही है, सही है। मम्मी पापा प्राउड होने। आपको भी प्राउडनेस होता है? हाँ, हम लोग तो भी प्राउड होता थी। हम लोग किसी तो बन रहती है, अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बताओ, आप खिलौनों से खेलते हैं? अभी भी खेलता हूँ, बट मतलब थोड़े अलग टाइप के खिलौनों से। कभी नींद में आपको ये लग जाए कि मेरी साइकिल चल रही है खुद चल रही होगी साइकिल, तो मुझे क्या लगेगा, ये बहुत वाइल्ड गेस है कि या तो मैं कुछ ज़्यादा ही नींद में हूँ, कोई चला रहा है मुझे दिख नहीं रहा, अच्छा, या ऐसा होगा कि हवा कुछ ज़्यादा, मुझे पता नहीं एक्चुअली क्यों चलेगी। या तो मैं बहुत नींद में हूँ कि चला रहा है, या मैं सपना देख रहा हूँ। हाँ, अगर सपने में रियली में आपको लग जाए कि आपका साइकिल खुद चलने मतलब लग उठा गया, हुआ हूँ, और मैंने आप देख लिया साइकिल चल रही है, चल रही है, तो आपका तो पहला probably रिएक्शन क्या होगा? तो पहले किसी ने 2-3 पेडल किए होंगे तो ऑटोमेटिकली चल रही होगी वो, तो थोड़ा देर में रुकेगी, तो मुझे वैसा लगता है। हाँ, तुम्हारा खिलौना अगर रात में अचानक से जिंदा हो जाए तो? मैं तो उस टाइम उसकी ताकत तो हो दी जाना नहीं। 1 लाख मारती उसे, पहले तो ऊपर भेजूंगा, ऊपर से नीचे दिएगा, फिर उसे तोड़ फोड़ के पूरा मसाला बना हुआ। क्यों? मसाला नहीं, पीसेस में तोड़ हुआ। अगर वो आपका सबसे एक्सपेंसिव खिलौना है तो तब तो लगेगा तो मेरा दोस्त आया है इतने रात, तो मैं था मुझे प्रैंक करने। हाँ, अच्छा, आया घर के अंदर चुपके से, और फिर रोबोट होता मेनली, तो उसे थोड़ा कैसे ऑन कर दिया, तो वो अपने आप चलने लग गया होता, ऐसा लग सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एनिमल्स को जुबान हो जाए, जुबान मतलब जैसे हम लोग बोल नहीं बात पाए, करते हैं, हाँ, बोलने लग जाए, तो वही। कौन सा एनिमल आपका बेस्ट फ्रेंड होगा और क्यों? लायन, क्योंकि मेरा लास्ट नेम है लायन। ओह, और तुम? मेरा तो मेनली जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड, क्यों? वो मुझे पसंद है, वो अच्छा है, क्यों अच्छा है? अच्छा ताकता है, अच्छा भागता है, और वो अच्छा सिक्योरिटी भी करता है, मतलब बचाता भी है हम लोग को, इसलिए जर्मन शेफर्ड। हाँ जर्मन शेफर्ड, उससे अच्छे भी तो है, बहुत है। K9 भी तो है, पुलिस डॉग्स, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी, स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ। अच्छा, अगर तुम बताए कि तुम भगवान से इनविजिबिलिटी मांगोगे एज ए पावर, अगर एक दिन के लिए पावर आ जाए तो तुम कौन सा काम करोगे? कौन सा काम करूँगा? हम थोड़े अच्छे काम भी करूँगा, थोड़े गंदे काम अच्छा, करूँगा। क्या अच्छा जैसे कोई, मतलब कोई जैसे किसी को चोरी कर रहा है या कुछ चोरी कर रहा है, मैं उसका स्लाइटली पुलिस को, जैसे कोई बैंक रॉब कर रहा है, तो मैं स्लाइटली इनविजिबिलिटी जाके सबको मतलब टेक डाउन करके आ जाऊंगा, निकल जाऊंगा सिंपली वापस। और गंदे काम मतलब मुझे थोड़े अपने भी तो फायदे देखने पड़ेंगे, जैसे कि मैं करूँगा कि थोड़े अपने लिए कुछ पैसे ले लूँ, या अपने लिए कोई नई साइकिल ले लूँ, तो वो भी कर सकता तो हूँ। उसके लिए इनविजिबिलिटी का क्या जरूरत है? तो आप पैसे दे कैसे भी ले सकते हो। पैसे दे के ले सकता हूँ, बट कुछ साइकिल होती है ना जो सेल पर नहीं होती है, अच्छा, जो बेचना ही नहीं है शॉपकीपर को। अच्छा, तो मतलब कुछ चोरी को रोक लोगे और कई चोरी खुद कर लोगे, क्या बात है। और तुम? थोड़ा बहुत घर से काम होते, जैसे इधर से वो ला, उधर से वो, ये सामान तो उधर है, तो या फिर ये सामान ला दो, तो उसमें मैं भागते। इनविजिबिलिटी का उसमें क्या फायदा? स्पीड है मैं लेकिन इनविजिबल पूछ रहा हूँ कि अगर तुम एक दिन के लिए, हाँ, इनविजिबल रहो तो होने का पावर मिल जाए तो क्या करोगे? पहले है, अब ना फायदा तो नहीं है, पहले इनविजिबल होता है, थोड़ी अपने फायदे के लिए मैं थोड़ा सा अच्छा नया दही ला हुआ,
हुआ अपने लिए, और इट्स प्रोफेशनल स्टेटिंग शूज भी, अच्छा, ये जरूर लूँगा मैं। हाँ, हाँ, और फिर दूसरे से फायदे के लिए तो ऐसा ही चोरी था ये सब ना, या फिर तो धोखा दिया है तो हम इनविजिबल होते देख लेना कि वो धोखा दिया है। जैसे एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और फिर मैं इनविजिबल होते देखूँ कि वो लड़की ही जो कोई और लड़के से प्यार करती है, तो मैं वो लड़के तो जाते बता सकता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है? ये सब तो पता है। हाँ, नहीं, ये तो गलत बात है। लड़का भी लड़का से प्यार कर सकता था, लड़की भी लड़की से प्यार कर सकती है। वो दोस्त होते। हाँ, और लड़का लड़की वाला प्यार? लड़की वो अलग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वैसा। ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार अलग होता है? हाँ, वो अलग होता है। दोस्त का प्यार लड़का का प्यार अलग होता है। क्या अलग होता है, जरा बताओ। लड़का कौन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने था? क्यों, इसमें परेशानी क्या है? तो ये भी लड़के से पूछ लीजिए, तो ये सारा बॉयफ्रेंड बन जाएगा, पर गर्लफ्रेंड तो ही नहीं बनने वाला, ये बता दूंगा। अच्छा, एक बात बताओ प्यार मुझे। जो दोस्त होता है वो अलग होता है, जैसे कुछ मान दे तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी तो दोस्त हो सकते हैं, ऐसा हाँ, थोड़ी है? वैसे दोस्ती है एक हाँ, टाइप और से, दोस्तों में भी प्यार हो सकता है, इसमें बुराई क्या है? हाँ, दोस्तों में प्यार हो सकता है। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थोड़े से ऊपर लेवल से है। क्या ऊपर हो सकता है? अब मैं ये से समझाऊं, ये मैं नहीं समझा सकता। नहीं समझाओ, ये नहीं समझा सकता, ये कोशिश मुझे तो भी करो, नहीं पता। कोशिश करो। अगर तुम ये जानते हो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोस्तों वाले प्यार से थोड़ा ऊपर होता है, तो क्या ऊपर हो सकता है? वो अलग चीजें करते हैं जो लड़ते तभी नहीं कर सकते। क्या करते हैं? वो बता नहीं सकता, वो बहुत ज्यादा गंदी बात है, बट मैं जैसे एज से बच्चों चलिए 20 साल से तो तुम ऊपर- सीखे कहाँ है ये सब? वीडियो से। अच्छा, ये सब वीडियो से सीखे? हाँ, वीडियो से। ये तो बता रहा था कि वीडियो मॉनिटर्ड नहीं है, इसलिए अच्छा चीज नहीं, मॉडरेटेड नहीं है। तभी थोड़े बहुत शॉर्ट्स आते हैं जो तभी देखता हूँ, नहीं तो मेनली तो नहीं देखता। तभी देखता हूँ। तो YouTube पे जो बताने वाली बात है, अभी तो इसने बताया मुझे कि वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, तो तुम कैसे मान लिया कि ये इन्फॉर्मेशन सही होगा? सही ही है, ये पूरी दुनिया में होता है। सही है? वो पता नहीं क्या 20 साल से ऊपर से बच्चों तो बच्चे बोल सकते, पर 20 साल से नीचे वाले तब बोलना ज़्यादा ही अजीब हो जाता, तो मैं YouTube में ये डालने नहीं वाला। ये बात करता दीजिए था प्लीज। ये बात कट कर दूंगा मैं, तो बिल्कुल नहीं कट करूंगा, यही बात डालूंगा आज के पॉडकास्ट में। नहीं, हाँ, क्यों नहीं? ठीक है। कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार थोड़ा सा ज्यादा होता है दोस्तों का प्यार से। हाँ, वो 20 साल के ऊपर में के बच्चे वो चीज बोल सकते, पर छोटे बच्चे नहीं बोल सकते, वो मैं यूट्यूब में नहीं बता सकता। वो ज्यादा। अच्छा, ठीक है, पर्सनली मुझे बता देना। ठीक है, पर्सनली बता दूंगा। ठीक है, अब ये पॉडकास्ट के बाद। हाँ, पॉडकास्ट के बाद बता देना। एक बात बताओ मुझे और, अगर स्कूल में होमवर्क बैंड हो जाए? वेरी गुड। क्या बात करो, व्हाट इज गुड इन इट? तो पढ़ोगे ही क्यों? और जब पढ़ोगे नहीं तब तो गधे बन जाओगे, अभी इसने कहा था। होमवर्क बैंड पढ़ाई अलग होता है, होमवर्क अलग होता है। करेक्ट। पढ़ाई अलग होता है, होमवर्क अलग होता है। देख लो दोस्तों, पढ़ाई अलग हो होमवर्क अलग, कैसे? पढ़ाई होमवर्क अलग, पढ़ाई होमवर्क और होमवर्क तो सेम ही है। हाँ, बट होमवर्क इज फॉर होम, उसका टाइटल ही होम वर्क। ठीक। गृह कार्य स्कूल के, तो घर हम आराम। पढ़ाई हम लोग स्कूल में करते हैं, और होमवर्क जो मिलता है वो घर में अच्छा, करते मुझे हैं। एक बात बताओ, तो स्कूल अगर होमवर्क बैन हो जाए तो घर में तो होमवर्क जैसा करने ही नहीं मिलेगा, तो लोग ज़्यादा टाइम और जो टेस्ट एग्जाम आए होने वो सब पढ़ सकते हैं। होमवर्क अगर बैन हो जाए तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब से बल्ले बल्ले हो जाएंगे। नहीं, लेकिन खराब भी तो हो जाएगा। अब होमवर्क भी तो आपको वही मिलता है कि आने वाला टेस्ट का प्रिपरेशन कर सकें।
ऑलरेडी स्कूल में हम लोग तो समझ जाते हैं और थोड़े बहुत बच्चे जैसे मैं समझ जाते हैं स्कूल में ही। अच्छा। तो दूसरे बच्चों तो समझा सकते हैं लंच ब्रेक में, ये सब टाइम में समझा सकते हैं कि वो उसका मतलब क्या है। तो होमवर्क की क्या जरूरत। और घर में भी तो पढ़ते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा क्यों होमवर्क है हम लोग एक्स्ट्रा। ट्रू। बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन साइकिलिंग में या ओवरऑल स्पोर्ट्स? नहीं, साइकिलिंग की बात कर रहा हूँ। हमने सुबह साइकिलिंग शेड्यूल करी है, बारिश हो गई। ओह। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, बारिश। और या तो राइड करते वक्त पंचर। हाँ इतना साइकिल्स में होते बहुत, और अगर ये हो जाए तो साइकिल चलने वाला है नहीं। वो चलता तो है बट थोड़ा सा तो थोड़े से स्पीड में। जब आप 150 किलोमीटर्स का साइकिलिंग कर रहे थे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया था आपके पास? कि पंचर ना हो। नहीं, वो उसमें कोई चैलेंज नहीं था उस टाइम। चैलेंज था ड्रिंकिंग एडिक्वेट वाटर। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी डिहाइड्रेट हो जाता है। हाँ तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था कि मैं ओवर एक्सर्ट कर जाऊं और डिहाइड्रेट हो और जाऊं। कभी ये डर नहीं लगता था कि सुसु हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं नहीं, लगता था। ऐसा नहीं, कभी- 6 साल की उम्र में लग सकता है। नहीं, ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हो, वो जो आप पानी पी रहे हो वो स्वेट में तुरंत कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके। हाँ मैं बताता हूँ आपको एक चीज। जब रेनी सीजन था तो मेरा साइकिल करीब 8-10 बार पंचर हुआ है। 8-10 बार से 8-10 बार पंचर हुआ बारिश के टाइम। और नॉर्मली मेनली कभी होता नहीं है, बट 8-10 बार हुआ था मेरा पंचर। रेनी सीजन्स में। और जब आप नॉन स्टॉप साइकिलिंग कर रहे थे तब तो पंचर्स नहीं होते थे मेरे, नहीं होते थे? क्योंकि हम चेन्नई में साइकिलिंग करते थे उस टाइम। तो और मेरी वो बच्चों वाली साइकिल भी थी, तो उसमें ज्यादा पंचर्स होते नहीं थे। ओके। और अगर हो भी जाता था साइकिल पंचर, तो अगर तो ये इसमें होता तो हम लोग तो थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, क्योंकि फुल करने में टाइम जाता है, तो थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, फिर तब लेते आगे बढ़ना। अच्छा। साइकिल से ये जेन अल्फा लिंगो क्या है ये भी बताइए तो। हाँ, मुझे ये अल्फा क्या बोले मुझे तो समझ नहीं आया। बताओ पहले जेन अल्फा क्या होता है? जेन अल्फा, हाँ वही। पीपल हु आर बोर्न आफ्टर 2012। 2012 मतलब 2012 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनको जेन अल्फा कहते हैं। मतलब मैं जेन अल्फा हूँ। हाँ, और ये भी ये तो हो गई। ठीक है। अब बताओ जेन अल्फा लिंगो क्या है? लेंदो क्या वो, और brain rots, memes and all. बेनॉट्स तुम जानते हो बेनॉट्स के बारे में? अच्छा, क्या होता है? मैं नहीं जानता, मुझे बताओ। वो गेम से थोड़ी बहुत चीजें हैं। क्या जैसे? गेम की नहीं, वो AI सुनो AI बेस्ड बनी है, और वो अजीब है। मतलब एक लत्ती तो इंसान के रूप में बना दिया, मतलब उसका बॉडी पूरा लत्ती है, हाथ पैर पूरे इंसान के हैं, और उसके हाथ में एक बैट है, उसे बोलते तुम साहू। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? लाइया Elephant. वो एलिफेंट है। पैर में वो पहनता है, इंडियन का एक चप्पल होता है ना, नानू में पहनते हैं, वो वाला पहनती है, और उसका बॉडी पूरा कैक्टस से है। नहीं, कैक्टस से हाँ, नहीं, वो cactus- elephant है वो। Elephant है। एलिफेंट है, बस उसका पूरा पेट वाला जो पार्ट है और पैर वाला वो पूरा वो कैक्टस वाला अलग है। हाँ, कैक्टस है, और फीट बस एलिफेंट है, और मुंह बस एलिफेंट है। कैक्टस वाला वो ब्रेन रॉट अलग है। अच्छा, लिंगो क्या होता है पहले ये तो बताओ। हाँ, ये बताओ। You don't have skibadires. That means you don't have any. You are not attractive at all. मतलब तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, तुम कोई ऐसा काम नहीं करते हो जो बाकी लोग तुम्हारे पर ध्यान दे। हाँ, तो इसको जेन अल्फा लिंगो में कैसे बोलेंगे? जैसे मैं आपको कह नहीं रहा, बट you don't have riz at all. इसका मतलब आप कुछ ऐसा काम करते नहीं हो जिससे लोग आपके ऊपर ध्यान दें।
अच्छा, you don't have Riz? हाँ Riz at all? You don't have Riz at all? थोड़ा सा सुना वो पर नाम पहले मतलब और मतलब दूसरा पहली वर्ड बार जाना। 6-7 क्या है? 6-7? अच्छा 6-7 को मैं बता हाँ बताओ। वो भी एक बेनॉट है, पता नहीं क्यों मीम बेनॉट है, वो पता नहीं क्यों इतना वायरल हुआ है। अच्छा। 6-7 लिखा हुआ है। एक गेम में अपलोड्स थे, एक गेम में उसका हाथ है, पैर है और वो ये वाला मीम करता है। हाँ ये क्या वाला है मीम 6-7? 6-7 उसका ये एक्शन है हाँ वो इस तरह अच्छा हाँ और क्या एंड है? इट मीन्स ओके ओके ओके, मतलब जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ओके, वो बहुत 6-7 है। अच्छा और क्या है जेन अल्फा लिंगो? और भी बहुत होते हैं बट अभी मुझे जैसे मैं बताऊँ था वो कि मीम चाहिए कि आपको लिंगो चाहिए? लिंगो चाहिए। बेनॉट बेनॉट के नाम पर मेरे पास बहुत कुछ बेनॉट मेरे दिमाग में है। बताओ मुझे भी कुछ बताओ। आपको क्या जानना है? लिंगो ना? लिंगो। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि ये लाइन को बताऊँ, ये बहुत मतलब ये इतना एडवांस वर्जन है कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। ये पता नहीं आई एम नॉट करेक्ट और नो, मुझे पता नहीं है। मतलब लाइन को आप कुछ बोलते हो फैनम टैक्स, आप लाइन को बोलते हो फैनम टैक्स, तो मतलब ये कुछ ज्यादा ही जेन अल्फा लिंगो है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा यू आर लाइंग, यू आर फैनम टैक्स, बस सिंपल। अच्छा ओके चलो अब एक फाइनल राउंड में आते हैं हम लोग। अगर तुम्हारी टीचर तुम्हारी स्टूडेंट हो जाए और तुम टीचर, इतना ज्यादा होमवर्क दूंगा, एक जगह स्किप करवा दूंगा। अच्छा जितना हम लोग तो देती है टीचर उसका डबल भी नहीं, ट्रिपल भी नहीं, इंटू 4x करते होमवर्क तुम दोनों का टीचर को मैं ये वीडियो भेजूंगा। नहीं हाँ, ठीक। स्पोर्ट्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए? देखिए एट उसने सम तो पॉइंट बता ऑफ दिया था टाइम, ना उसने एट पहले। सम पॉइंट ऑफ टाइम हम कोई ना कोई स्पोर्ट तो आप हमने खेला होगा, आपने भी खेला होगा, इसने भी खेला है। मैंने तो 3-4 खेले। हाँ तो एट सम दो। पॉइंट ऑफ टाइम हर आदमी स्पोर्ट्स खेलता है, चाहे वो बूढ़े में खेले या यंग में खेले। तो आई फील स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ। रैन 20 साल के बाद क्या करेगा? 20 साल के बाद देखिए तो मेरा ड्रीम जॉब है आईपीएस। मैं साइकिलिंग को भी करूँगा, साइकिलिंग को देखिए 16+ इंटरनेशनल एज है, तो मैं चाहता हूँ कि फिर इंडिया का फ्लैग भी लहराऊँ बहुत सारे स्टेजेस पे, वर्ल्ड स्टेजेस पे। वंडरफुल। अरे 20 साल के बाद क्या करेगा? स्केटर बनूंगा, हैकर बनूंगा, फोटोग्राफर ये बनूंगा। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, हाँ, पता है। यूट्यूब पे डाल दूंगा, नहीं बने तो कुटाई करेंगे पेरेंट्स ठीक है, तुम्हारे। सिंगर और साथ में ट्रेडर, साथ फुटबॉलर नहीं वो फुटबॉल खेलूंगा मेनली ग्राउंड्स में। और ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर मतलब एक ऐप होता है जिसमें एक एरो ऊपर नीचे होता है, तो हम लोग तो 10 करना होता है एक बार 3, वो ऊपर जाता थे नीचे, अगर हम लोग सही 10 ये करते सब वीडियो देख के सीखा है ट्रेडर। हाँ अगर हम लोग सही 10 करते तो पैसा मिलता है और इससे लोग सरकार ये बेट की बात कर रहा है। बेट नहीं है ये। कैसे नहीं है बेट? एक ऐप में मैं देख रहा हूँ और गेस करना है, एरो ऊपर जाएगा कि नीचे और पैसा मिलेगा। वही तो इस बेटिंग, बेटिंग है ये। यही तो बेटिंग है। मुझे trading ट्रेडिंग के से ना- लगा था कि स्टॉक्स होगा। ना हाँ ट्रेडर्स के नाम पे बेटिंग है और ये और इससे लोग इसके बारे में 1 रैम बता करोड़ रहा था। रुपया एक दिन में छापे हैं। हाँ तो 1 करोड़ रुपया एक दिन में खो भी सकते हो। ये भी है, ये भी है, ये भी है ना, तो लाओगे कहाँ से 1 करोड़ रुपए? अगर तुमने 1 करोड़ रुपए बेट कर दिए बैट नहीं, ऐसा नहीं है बैट, हम लोग बेट ही पैसा है। डालते नहीं है, तो वो पूरा फ्री है। बस लोग तो गलत करते तो एक बार चांस, गलत करने बाद क्या होता है ये मुझे नहीं पता, पर अगर सही टेस्ट करते तो पैसा मिलता है। तो बेटिंग ये है। जो पैसा हम लोग डालते नहीं ये है। कहाँ से सीखे? कहाँ से? हाँ ये वीडियो से।
सरकार वीडियो को मॉनिटर करने का जरूरत है। ट्रेडिंग को बेटिंग बोल रहे हैं, हाँ, ट्रेडिंग को बेटिंग बोल रहे हैं। स्टॉक ट्रेडिंग ठीक है, बेटिंग इज नॉट गुड एट ऑल। दोस्तों, आज बात कर रहे थे हम दो यंग चैप, टू यंग जेन अल्फा से, और हम कोशिश किए उनके जीवन में घटने वाले नित्य प्रतिदिन की घटनाओं को उनकी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और सपनों के साथ जोड़ के प्रस्तुत करने का। हमारी कोशिश रही कि आज के बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, उसको मैं आप तक लेके आऊं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चों पे ध्यान रख रहे होंगे, ख्याल रख रहे होंगे और उनको समझेंगे कि आने वाला समय में आपका बच्चा कैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। Wanna hear you go